आज हम करने जा रहे हैं वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस, जिसके अंदर हमारे पास 2 एटम बेसिस हैं, जो इसमें 2 एटम होते हैं पर परमिटिव यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होते हैं, 2 एटम बेसिस भी माना जाता है इसको। और मासेस क्या होते हैं, m1 और m2 होते हैं, जिसमें m2 की वैल्यू ज़्यादा होती है m1 की वैल्यू से। अब क्या होता है कि जो m1, m2 और m1 इन सब के बीच का जो डिस्टेंस है वो a है, और इसके लिए जो फ्रिक्वेंसी ऑफ लैटिस वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी होती है फॉर डायटोमिक वो ओमेगा स्क्वायर c 1/m1 प्लस 1/m2 प्लस माइनस c रूट ऑफ 1/m1 प्लस 1/m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर ka/2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, ओमेगा पॉजिटिव स्क्वायर, ओमेगा नेगेटिव स्क्वायर। जितनी ज़्यादा हाइयर फ्रिक्वेंसी होगी ओमेगा पॉजिटिव की कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑप्टिकल ब्रांच। तो सबसे पहले आता है ऑप्टिकल ब्रांच। ऑप्टिकल ब्रांच के लिए हम पॉजिटिव वैल्यू लेके चलते हैं, दिस इज़ द पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। फिर इसके अंदर केसेस आएंगे, पहले आएगा लो के की वैल्यू होगी और लॉन्गर वेवलेंथ है। देन उसमें क्या करेगा, के 0 को अप्रोच करेगा, साइन स्क्वायर ka/2 क्या हो जाएगा 0। उसके बाद ओमेगा पॉजिटिव स्क्वायर करते हैं, तो c इज टू 1/m1 प्लस 1/m2 प्लस c 1/m1 प्लस m2 रह गया। ये वाला पोर्शन क्या हो गया, इसमें 0 हो गया। जब ये वाला पोर्शन 0 हो गया, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया ओमेगा पॉजिटिव रूट ऑफ 2c 1/m1 प्लस 1/m2 एट इट्स के 0। नेक्स्ट केट आता है एक लॉन्गर वेवलेंथ का, जहाँ पर हमारे पास के क्या है, हाई है। देन साइन स्क्वायर ka/2 क्या हो जाएगा 1। तो ओमेगा पॉजिटिव स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 1 रख दिया हमने। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा ओमेगा पॉजिटिव का स्क्वायर 2c/m1। जब ये स्क्वायर को यहाँ हटाएंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे, तो ओमेगा पॉजिटिव आ गया रूट 2c/m1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाइयर फ्रिक्वेंसी बिहेवियर ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच इज डिपेंड अपॉन लाइटर मास। यानी कि जो हाइयर फ्रिक्वेंसी होगी किसी ऑप्टिकल ब्रांच की वो लाइटर पार्टिकल पर डिपेंड करेगी, लाइटर पार्टिकल के मास पर डिपेंड करेगी। जब के की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई थी तो यानी कि किसको अप्रोच किया था, साइन स्क्वायर ka/2 1 को अप्रोच किया था। एंड देन फिर क्या हो गया, ये प्लस माइनस π/2 के इक्वल है, क्योंकि 1 साइन की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है, π/2 पर। तो के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आई प्लस माइनस π/a। ये क्या था, फर्स्ट ब्रिलियन जोन था, इसकी बाउंड्री कंडीशन थी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एगोस्टिक ब्रांच। ये भी किस में है, डायटोमिक के केस में एगोस्टिक ब्रांच है, जो नेगेटिव से शो होती है। ओमेगा नेगेटिव का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस, ये फॉर्मूला है, नेगेटिव में आएगा। जब के 0 को अप्रोच करेगा तो साइन स्क्वायर ka/2 0 हो जाएगा। तो जब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो ओमेगा नेगेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फ्रिक्वेंसी एगोस्टिक ब्रांच के लिए क्या हो जाएगी, हमेशा 0। लेकिन जो फ्रिक्वेंसी ऑप्टिकल ब्रांच के लिए वो है 0 नहीं होगी। नेक्स्ट केस आता है कि के की वैल्यू जब लो है एंड द हायर वेवलेंथ है, तो वहाँ पर साइन ka/2 क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट ka/2 हो जाएगा। एंड वहाँ पर ओमेगा नेगेटिव जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा के, जैसे कि मोनोटोमी के केस में था। जब हायर वैल्यू ऑफ के है तो साइन स्क्वायर ka/2 1 हो गया। तो जब साइन स्क्वायर ka/2 वहाँ पर 1 रखा तो ओमेगा नेगेटिव की वैल्यू आ जाएगी रूट 2c/m2। तो एट इट जोन बाउंड्री फ्रीक्वेंसी ऑफ एगोस्टिक ब्रांच इज डिपेंड अपॉन बिहेवियर ऑफ हाइयर मास, m2 पर डिपेंड करेगी। अब देखो, सो दैट द ऑप्टिकल ब्रांच ओमेगा ऑफ द एग्जॉस्टिव ब्रांच एट इट्स जोन बाउंड्री आर डिफरेंट। यानी कि ऑप्टिकल ब्रांच के अंदर, एगोस्टिक ब्रांच के अंदर W की वैल्यू हमेशा डिफरेंट होती है। सो देयर इज़ द सम गैप बिटवीन दैम, और कुछ गैप उनके बीच में रह जाता है। तो इसका फिगर देखो, हमने पिछली बार भी किया था कि एगोस्टिक ब्रांच का फिगर इस टाइप से होता है और ऑप्टिकल ब्रांच का हमारे पास ये हो जाएगा। फिर हमने ये फ्रीक्वेंसी गैप बना दिया इनके बीच में, और फिर डिफरेंट डिफरेंट ओमेगा की वैल्यू होगी, और ये सेंटर ऑफ ब्रिलियन जोन है। ये एगोस्टिक ब्रांच है, ये ऑप्टिकल ब्रांच है, ये टॉप ऑफ बैंड है, और ये फ्रीक्वेंसी बैंड है, ठीक है। एगोस्टिक के केस में ओमेगा की वैल्यू कितनी आई थी, रूट 2c/m2 थी। एंड दूसरी वाली हमारे पास ऑप्टिकल के केस में आई थी ओमेगा पॉजिटिव रूट 2c/m1। जब फ्रीक्वेंसी बैंड, अब हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी गैप। फ्रीक्वेंसी गैप क्या होता है, रूट ऑफ 2c/m1 माइनस रूट ऑफ 2c/m2। एंड डिपेंड अपॉन किस पर करता है, मास पर डिपेंड करता है। जब m1 m2 इक्वल हो गए तो यहाँ से हमारे पास गैप क्या आ गया, 0। तो ये गैप क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब ये गैप यहाँ से रिमूव हो गया फिर क्या आएगा हमारे पास, तो इस तरह का आ जाएगा। मतलब यहाँ से गैप क्या है, रिमूव्ड।
तो M1 किसके इक्वल हो गया, M2 के, और जो फ्रीक्वेंसी गैप क्या आ गया, प्रोपोर्शन हो जाएगा रूट ऑफ M2 बाय M1 की। जब क्या होगा, M1 बड़ा हो जाएगा, M1 बड़ा हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी गैप बिल्कुल कम हो जाएगा, जब M2 बड़ा हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी गैप क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होता है, एगोस्टिक ब्रांच में हमारे पास सिर्फ एक मोड होता है और ऑप्टिकल ब्रांच में हमारे पास दो मोड होते हैं।